नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। चिलकाना थाना क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर में काफी समय से गांव की पानी निकासी को लेकर चल रहे विवाद में नायब तहसीलदार सदर मोनिका चौहान व राजस्व विभाग की टीम ने जेसीबी लगाकर नाला खुदवाया। एसडीएम सदर किशकू श्रीवास्तव ने मौके पर जांच कर कहा था कि जिस तरफ भी सरकारी जमीन निकलेगी उसी तरह नाला खुदवाकर गांव की जल निकासी की समस्या को दूर कराया जाएगा। इस दौरान लेखपाल नेत्रपाल सिंह, सुनील कुमार व टोडरपुर चौकी प्रभारी राजेंद्र गिरी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 24 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक पूरे प्रदेश के अनेकों विद्यालयों में कला पेंटिंग प्रतियोगिता 10वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों के बीच कराई जा रही है। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने बताया कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर उन विषयों को छूना प्रारंभ किया था। इसी क्रम में देवबंद के धूनवाली पब्लिक स्कूल में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जानकारी है कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर उन विषयों को छूना प्रारंभ किया था जिसकी चर्चा कभी भी या किसी ने उनको छूने का प्रयास नहीं किया था 1947 से लेकर 2014 तक। चाहे वो स्वच्छता का विषय हो, चाहे वो नारी शिक्षा का विषय हो, चाहे वो स्कूलों के बच्चों के साथ एग्ज़ाम से पहले परीक्षा पर। कस्बा नकुड़ के श्री दिगंबर जैन आदिनाथ मंदिर में संसार को जीवन की कला बताने वाले सत्कर्म के उपदेशक जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर श्री 1008 आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर निर्वाण लड्डू चढ़ाया गया और पंडित विजेंद्र कुमार जैन द्वारा कविवर संत लाल जी कृत संत विलास ग्रंथ का भी वितरण किया गया। इस मौके पर जैन समाज के संरक्षक नमी सागर जैन, प्रीतम प्रसाद जैन, अध्यक्ष संदीप जैन, महामंत्री आलोक जैन मौजूद रहे। कस्बा गागलहेड़ी में जिला अधिकारी के साप्ताहिक बंदी के आदेशों की दुकानदार जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिलाधिकारी के आदेश अनुसार कस्बे में शनिवार का दिन साप्ताहिक बंदी का रखा गया है, लेकिन बावजूद इसके कस्बे के बाजार रोजमर्रा की तरह खुले रहते हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह ने बताया कि यह बैठक महीने की 21 तारीख को संपन्न होती है, जिसमें जनपद के सभी ब्लॉक अध्यक्ष व तहसील अध्यक्ष अपनी समस्या से अवगत कराते हैं। बिजली पानी सहित अन्य समस्याओं को लेकर मासिक मीटिंग आयोजित की जाती है। मीटिंग में समस्या के समाधान करने की नीति बनाई जाती है। इस मौके पर अरुण राणा मंडल महामंत्री, जिला महामंत्री अशोक खन्ना, चौधरी पहल सिंह, ललित कुमार मौजूद रहे। आज जो ये हमारी मासिक बैठक है, ये लगातार 36 वर्षों से हर 21 तारीख को ये मीटिंग होती आ रही है, लगातार मीटिंग होती आ रही है। समझ सभी किसान साथी, सारे ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष इसमें में और अपनी समस्या जो भी जिसकी समस्या है किसी भी स्तर की हो, जिलाधिकारी की हो या कप्तान साहब की हो, ये अपनी सारी समस्या ले मैं उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करी जाए। गागलहेड़ी कस्बे में चोरों ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर बाइक चोरी करते समय सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। कस्बा निवासी अकरम भगवानपुर रोड पर बाग वाली मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने आया था। इसी बीच अज्ञात चोर उसकी बाइक चोरी कर ले गए। कस्बे में चोरियों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। चोर सीसीटीवी में तो कैद हो जाते हैं, लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर रहते हैं। देवबंद के ब्लॉक सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। उप जिलाधिकारी संजीव कुमार ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि 24 शिकायतें आई हैं, जिनमें से 7 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। कुछ शिकायत राजस्व विभाग, नगर पालिका, पुलिस विभाग और सिंचाई विभाग से भी शिकायतें आई थी। अभी तक आज के संपूर्ण समाधान दिवस में 24 शिकायतें आई हैं 24, जिसमें से 7 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। किस विभाग से? वो राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका और बाकी सिंचाई से काफ़ी शिकायतें आ जाएंगी। धन्यवाद। तहसील बेहट में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम अखिलेश सिंह एवं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उनके समक्ष कुल 88 फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिनमें से मौके पर कुल 5 शिकायतों का निस्तारण किया गया। दोनों अधिकारियों ने शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ विजय कुमार, एसडीएम दीपक कुमार, तहसीलदार प्रकाश सिंह के अलावा अधीनस्थ अधिकारी मौजूद रहे। नकुड़ पुलिस ने शराब तस्कर व चोरों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
नकुड़ थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम ने अलग अलग स्थानों से शराब तस्कर बंटी व शातिर चोर इंतजार और भगोड़े अपराधी सावन उर्फ भूत को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नानोता में निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म पर लग रही घटिया सामग्री की शिकायत पर रेलवे स्टेशन पहुंचे कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने बारीकी से निरीक्षण किया। भाजपा नेता दिग्विजय सिंह व व्यापारी नेता राजीव नामदेव व अन्य नागरिकों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सांसद प्रदीप चौधरी नानोता प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म पर लग रही घटिया सामग्री का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। इस दौरान भाजपा नेता अजीत राणा, व्यापारी नेता राजीव नामदेव, गुलशन चौधरी, विवेक नामदेव, मनोज ठस्का, अश्वनी बालियान सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। माननीय मंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान करने का काम किया है और निर्माण यहाँ शुरू हुआ है। मुझे जानकारी मिली थी कि यहाँ निर्माण में कुछ घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है। मैं उसी को देखने के लिए आज यहाँ आया था और यहाँ के वीरेंद्र जी हैं जो इस काम को देख रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं और मैंने जो देखा है वो वास्तविक रूप से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी जरूर देखने को मिली है और उस कमी को दूर कर अखंड सनातन को एकजुट करने के लिए इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज की तरफ से एक भिक्षा यात्रा चलाई जा रही है, जो आज सहारनपुर पहुंचने पर हुआ स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज ने बताया कि इस यात्रा में शामिल हुए लोगों से ना तो रोटी मांगी, ना कपड़ा मांगा, ना अनाज मांगा, एक अनोखी भिक्षा और लोगों से कहा कि जो हिंदू भिन्न भिन्न जातियों में बटे हुए हैं वे एकजुट हो जाएं ताकि अखंड सनातन की स्थापना हो सके। ये सब बनकर ना रहे, हिंदू होकर रहे, यही इस यात्रा में मेरी भिक्षा है। और दूसरी भिक्षा है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। मगर सबसे खतरनाक जो मुझे वर्तमान लग रहा है जातियों में बटा हुआ हिंदू। आप सोचिए ना कि आप वर्तमान किसी से पूछिए आप कौन हैं, तो आप पूछिएगा तो वो कहेगा मोनू कुमार। वो मोनू नहीं है, हिंदू नहीं है, कुमार है। आप किसी मुस्लिम से पूछिए आप कौन है, वो सीधा कहेगा मुस्लिम, बोले धर्म, बोले इस्लाम। आप कौन है, मोनू बोले धर्म, बोले कुमार, तो जाति को धर्म बता देता। तीतरो पुलिस के सर्राफ के यहां दिन दहाड़े लूट करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना पुलिस ने मेन बाजार में सर्राफ के यहां हुई लूट की घटना में शामिल 4 लुटेरों रविंद्र, साबिर, राजीव और अली राजा को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात सूरज राय ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए लुटेरों से लूटा गया सोना और हथियार भी बरामद हुए हैं। सर क्या खुलासा है जो काम किया है? देखिए, दिनांक 3 जनवरी 2023 को थाना तीतरो के अंतर्गत कस्बे में एक ज्वेलरी शॉप पे कुछ युवकों के द्वारा एक लूट कारित की गई थी। एसओजी सर्विलांस और थाना तीतरो पुलिस ने आज इस घटना का सफल अनावरण किया है। इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, घटना को कारित करने वाले 3 अभियुक्त और जो लूटा हुआ सामान था उसकी 100% बरामदगी हुई है। इसमें तीनों अभियुक्त के अलावा एक और अभियुक्त जो रुड़की के रहने वाले हैं, राजीव चौहान, जो रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी थी, उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। इनमें इनके पास से एक तमंचा और एक और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरी पुलिस टीम को इस गुड वर्क के लिए 11,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। सर क्या कुछ आपराधिक इतिहास है इन लोगों का? कहाँ पहले इस तरह के काम कर चुके, क्योंकि काफ़ी लंबे जो है मध्य प्रदेश और अलग अलग राज्यों के ये रहने वाले हैं। इसमें से एक अभियुक्त जो हैं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, रतलाम जिले के, और 2 अभियुक्त ईरानी कम्युनिटी के हैं। और वो इन दोनों अभियुक्त जो लूट में थे, इनका आपराधिक इतिहास है। दिल्ली का एक ठगी का मुकदमा है और देवबंद थाना। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के आदेश पर नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ दस्ता आज अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा के नेतृत्व में जेसीबी लेकर खाताखेड़ी क्षेत्र पहुंचा तो अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। निगम द्वारा अतिक्रमणकारियों को पूर्व में 2-3 बार अनाउंस कर स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी खाताखेड़ी, गोलकोठी व सिराज कॉलोनी में अनेक दुकानदारों द्वारा सड़क पर तख्त, वुडन का सामान, कुर्सी, पाइप व काउंटर आदि रखे गए थे। निगम ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 20 स्थानों से अस्थायी तथा 8 स्थानों से स्थायी अतिक्रमण हटाया। अनेक दुकानदारों का सामान जब्त कर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर नगर निगम लाया गया। एक दुकानदार पर 2,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। थाना मंडी क्षेत्र में स्कूटर नाम कराने के विवाद में युवक की हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार ने एसएसपी के दरबार में लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित परिवार का कहना है कि हत्या के नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्यवाही। जी आपका नाम? जी मेरा नाम शबानाज है। शबाना जी, आपके घर में किसी की डेथ हो गई थी, हत्या हो गई है, जी। क्या पूरा मामला है? किस तरह से किन लोगों ने उसकी हत्या किया है, क्या लगता है? वो मेरा दामाद भी लगता है और भतीजा भी था मेरा। उनको घर से बुलाया और स्कूटर के विवाद में उनको
3 आदमी थे, एक बाप था, 2 बेटे थे और एक और था। उन्होंने मिलके आपस में उनकी हत्या कर दी। पता नहीं गला दबाया या उनकी छाती में मुक्का मारा है, कैसे क्या। टाइम पे मौके पे ही सभी के जब इनका इंतकाल हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरी बच्ची के 28 साल की उम्र है, तड़प रही। अच्छे दिन हो गए अब तक के हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा, कोई उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। मेरे बच्चे बहुत बुरी तरह तड़प रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस क्या कह रही है, क्यों नहीं गिरफ्तार? पुलिस अभी तक तो कुछ भी नहीं कर पा रही है, कोई वो नहीं मिल रहा है, हमें रास्ता भी कुछ नहीं कर पा रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? गोटे शाह के हैं। जब पूछूंगा जब बताना। जी आपका नाम? मेरा नाम तंजीम है। तंजीम जी, क्या पूरा मामला हुआ है जो आप एसएसपी साहब से मिलना है? छोटे भाई तौसीफ उल हक की स्कूटर को नाम कराने को लेके उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले में 3 लोग, 2 बेटे और एक बाप और एक अन्य था। इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, न जाने क्या है क्या नहीं है, लेकिन यह है कि कोई किसी तरह की, अभी तक आज 6 दिन हो गए, किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं है। पुलिस से, कोतवाल साहब से, एसएसपी साहब से हमारी सबसे बात हो रही है जो चल रही है, ढूंढ रहे हैं और क्या नाम है, दबिशें दी जा रही हैं, हमें आश्वासन दिया जा रहा है। हत्या कैसे की गई थी? हत्या 3 लोग थे, 4 लोग थे। 3 लोगों ने, किसी ने गला पकड़ रखा था, किसी ने हाथ पकड़ रखे थे, किसी ने छाती पे मुक्का मारा है। ऑन द स्पॉट वो एक्सपायर हो गया। उस झगड़े का कारण ही हो गया ऑन द स्पॉट, गला दबा के, गला घोट के, गले की नस दब के, जैसे करके भी उसको ऑन द स्पॉट उसकी हत्या हो गई। एसएसपी साहब क्या कह? एसएसपी साहब से हमने मिले हैं सुबह। एसएसपी साहब ने उसमें ये हमें आश्वासन दिया कि कोतवाल को बुलाया है, बातचीत की है, एविडेंस लेकर बुलाया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन हम इसके अंदर सख्त कार्रवाई चाहती हैं। हम चाहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो। ये दबंगई लोग हैं, शहर में घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, और हमें औरों के लिए भी हमें ख़तरा है उनसे, इसलिए हम उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। हम इसमें सख्त से कार्रवाई चाहते हैं। तो 6 दिन में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा कमेले में अवैध रूप से नगर निगम की मिली भगत से चल रहे पशु कटान का पर्दाफाश करने के बाद भी अवैध मीट कारोबारियों के अभी तक हौसले नहीं हुए हैं। बस विगत दिवस पुलिस ने मीट लेकर जा रही 3 गाड़ियों के साथ 3 ड्राइवरों को भी गिरफ्तार किया था। इतना सब होने के बाद भी कमेला संचालकों के हौसले नहीं हो रहे। बस एक बार फिर देर रात मुखबिर की सूचना के बाद कमेले में की गई छापेमारी में अवैध मीट से लदी गई गाड़ियों को मौके से पकड़ने के साथ वीडियोग्राफी भी कराई गई। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने रात में की गई छापेमारी की पुष्टि करते हुए कहा कि घटना में शामिल लोगों के बारे में की जा रही है छानबीन। सर, मीट की जो गाड़ियाँ पकड़ी गई थी अवैध मीट की, दोबारा फिर से उन पर कार्रवाई हुई है? क्या कुछ कार्रवाई हुई है? कितने गाड़ियाँ पकड़ी गई और क्या कुछ गिरफ्तारी हुई? जी हाँ, कल 3 बड़े वाहन पकड़े गए हैं। ये कल्पना तिराहे के पास एक कमेला है, वहीं से कल रात को जब कुतुबशेर की टीम चेकिंग कर रही थी तभी उनको सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा। तो ये 3 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। 3 गाड़ियों में कुछ 175 क्विंटल मीट मिला है जो अवैध कटान का है, और उन गाड़ियों को हिरासत में ले लिया गया है। और जब गाड़ी को हिरासत में लिया गया, वहाँ से ड्राइवर भाग गए थे, मौके से नहीं थे। अब विवेचना में जो मालिक हैं और जो विवेचना में और तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी। सर, कहाँ ये जा रही थी? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? किस रूट पर थी और कहाँ ये जा रही थी गाड़ी? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही वहाँ पे पुलिस की टीम ने उनको अप्रहेंड किया है, वहाँ से ड्राइवर और जो भी मालिक थे वो वहाँ से भाग गए थे ट्रक से। तो वो उस टाइम पे कार्रवाई अभी नहीं हो पाई है। आगे जैसे मैंने बताया उनके नंबर्स का, उनके चेसिस नंबर का, वो देखकर उनके मालिक तक पहुँचेंगे और फिर आगे की जानकारी इकट्ठी की जाएगी। ठीक। मिर्जापुर के गांव रायपुर, नौशेरा, कांसीपुर व नित्यानंदपुर में पूर्व मंत्री योगराज सिंह के निर्देशन में रालोद जिलाध्यक्ष राव केसर सलीम के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर गन्ने का मूल्य तय की बात कही। राव केसर सलीम ने कहा कि गन्ने का आधे से अधिक पेराई सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ने का मूल्य तय नहीं किया। प्रदेश की भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार में किसानों को दबाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।